पदर्पणा के पाठ पद संख्या 464 और 6। मेरे जीवन के जीवन मैं तुम पर नित बलिहारी। जीवन के जीवन मैं तुम पर नित बलिहारी। मेरे तन मन धन सब तुम, मैं सर्वस तुम परवारी। मेरे तन मन धन सब तुम, मैं सर्वस तुम परवारी। मेरे प्राणों के स्पंदन मैं कभी न तुमसे न्यारी। मेरे प्राणों के स्पंदन मैं कभी न तुमसे न्यारी। मेरे तुम मादक मधु हो, मैं नित्य रहूं मतवारी। मेरे तुम मादक मधु हो, मैं नित्य रहूं मतवारी। मेरे तुम फूल कमल हो, मैं रस मधुकरी तुम्हारी। मेरे तुम फूल कमल हो, मैं रस मधुकरी तुम्हारी। मेरे तमाल तरु हो तुम, मैं कनकलता रसधारी। मेरे तमाल हो तुम, मैं कनकलता रसधारी। मेरे तुम चंद्र कलाधर, मैं हूँ कुमुदिनी बनवारी। मेरे तुम चंद्र कलाधर, मैं हूँ कुमुदिनी बनवारी। मेरे प्रीतम तुम जलधर, मैं त्रषित चात की भारी। मेरे प्रीतम तुम जलधर, मैं त्रषित चात की भारी। मेरे में घुले मिले तुम, मैं नित्य मिली गिरधारी। मेरे घुले मिले तुम, मैं नित्य मिली गिरधारी। मेरे तुम हो प्रेमास्पद, मैं नित्य तुम्हारी प्यारी। मेरे तुम हो प्रेमास्पद, मैं नित्य तुम्हारी प्यारी। मेरे जीवन के जीवन मैं तुम पर नित बलिहारी। मेरे जीवन जीवन नित बलिहारी। मेरे तन मन धन सब तुम,
मैं सर्वस तुम परवारी, मेरे सब तुम, मैं सर्वस तुम परवारी। राधा 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 बोलिए राधा माता सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले स्वामी जी के कुछ वाक्य सुनते हैं, उसके बाद किसी भक्त की चर्चा करेंगे। कलयुग में ऐसा पाप छा जाएगा, स्वामी जी कहते हैं, कि व्यक्ति को पाप प्यारा लगेगा, पापमयी चीज़ें प्यारी लगेंगी, और उससे छोड़ने को कहोगे तो वो कहेगा इसके बिना काम कैसे चलेगा महाराज जी। स्वामी जी महाराज कहते हैं, कह रहे इसके बिना तो काम ही जीवन ही नहीं जिया जाएगा। स्वामी जी एक उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि एक बद्रीदास जी गोयनका हुए, वो श्री सेठ जी के साथ एक बार टहलने जा रहे थे, तो बांकुड़ा की बात है, तो गिरधर वहाँ पर एक मछली पकड़ने वाला धूप में मछली पकड़ रहा था। तो उससे बोला कि भाई कितना कमा लेते हो? तो कह रहा कि 5,000 रुपये के आसपास मेरा खाने पीने का कुछ ऐसा उसने कुछ बताया। तो उन्होंने कहा कि जितना तुम कमाते हो उतने का खाने पीने का बंदोबस्त कर देंगे हम तेरा पूरे महीने का। तुझे बस कुछ नहीं करना, दुकान पे बैठ के हरि नाम लेना है। तो कह रहे हरि नाम लेना, कह रहे जौन सा नाम तुझे पसंद हो। अच्छा, उससे कई नाम लिवाए गए, बंगाली था तो नाम उससे ले नहीं गए। राम बोलते अड़ाम अड़ाम कर रहा था। तो कई नामों के बाद सेठ जी ने उसे कहा कि हरी हरी बोल। तो कह रहा होड़े 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 होड़े। तो सेठ जी ने कहा चल इससे भी काम चलवा देंगे तेरा, इससे भी कहा तू यही करा कर, होरे होरे बोला कर। अब ऐसी बात बोल दी तो सेठ जी उसे दुकान तक ले गए, दुकान पे बिठा दिया। अच्छा, एक जगह बैठकर भजन करना बड़ा मुश्किल है। व्यक्ति से कह दो जगह जगह जाना है, इधर उधर चलना है, वहाँ जाना, वहाँ ट्रिप है, ये फलाना ढिमका 36 जगह घुमाया। ये बाबा की बात है रघुनाथ जी, मेरी नहीं है। मैं तो आस्तिकता की आधारशिला की पुस्तक से बात बता रहा हूँ। बाबा ने कहा किसी व्यक्ति से कह दो भाई यहीं रहकर साधन भजन करना, नहीं कर पाएगा। एक जगह टिकता ही नहीं है मन, बड़ा मुश्किल होता है। वो तो संत ही होते हैं भैया जो 40-40, 50-50 साल एक कुटिया में रह करके भजन कर देते हैं। हमें तो नित्य नया चाहिए, कुछ ना कुछ। मतलब दिमाग ऐसी खुरापात में रहता है। अभी कह दो किसी से षोडश गीत का पाठ करना है, उसमें कुछ खास मंत्र थोड़े ही हो, तो पद हैं, वो भी भाई जी के।
अच्छा, भाई जी के पद पद नहीं, और रसिकों के पद रस, उनमें रस आ रहा है। चलो उनमें भी आ रहा है, वो भी बहुत अच्छी बात है। कुछ ना सही तो कुछ तो सही, तो अपने तो ये भी स्वीकार है। मैं तो कई साधुकों को देखता हूँ गिरधर, जैसे कह दूंगा बाबूजी का पद है ना, अरे कुछ अलग करवाओ इससे। मैं इसमें क्या अलग करवाऊं? करे रोज एक ही सत्संग की बात। मैं तो भगवान नए कहाँ से लाऊं भाई? भगवान नए थोड़े हैं, भगवान तो वही रहेंगे। तो अपने को स्वाद नहीं आता, और गिरधर जब तक स्वाद नहीं आएगा तब तक प्रेम पैदा नहीं होता। आज एक संत कह रहे थे कि भक्ति में स्वाद आना चाहिए, रस आना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम सारी चीज़ें टेम्परेरी करते हैं। भैया ने कह दिया 16 माला करनी है तो कर रहे हैं, बस एक ढर्रे पे चल रहे हैं। वो भी बहुत बड़ी बात है कि एक संत के कहने से हम चल रहे हैं, पर कई दिनों बाद जब कई वर्ष बीत जाते हैं ना, तो यही साधना 16 वर्ष का 16 कंठी वाली भी, ये भी एक तरीके से कर्म कांड हो जाता है। बस पूरी करी और खूंटे पे टांग दी। पूज्य प्राची दीदी ने कहा था 16 माला के बाद प्रेम सहित नाम जप करना। वो नाम जप जो काउंटिंग में ना आए, राधा 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 कहे। अब तो पूज्य प्राची दीदी चली गई, अब क्या करेंगे, कर दी। पूज्य प्राची दीदी से कहा गया कि आप अपनी वाणी रिकॉर्ड करवा दो सत्संग की, तो पूज्य प्राची दीदी ने कहा कि भाई जी की वाणी है, क्या कर लिया? पूज्य भाई जी की वाणी पड़ी हुई है, क्या कर लिया हमने, कितनी सुन ली। अच्छा, स्वामी जी महाराज की वाणी तो ये कह करके छोड़ देते, समझ नहीं आती, झूठ झूठ बात है। पंजाबी गाना नहीं भी समझ में आता होगा तो 50 बार सुनकर उसका अर्थ पूछ के लाएंगे, क्या कह रहा है समझा दे, करण औजला क्या गा रहा है, फलाना औजला क्या गा रहा है, हनी सिंह ने क्या गाया है, काका क्या गा रहा है। तो पता कर करके पूछेंगे इन शब्दों का अर्थ क्या। शायरी कोई अच्छी सी गा दे, मतलब नहीं समझ में आया, लेकिन उस शायरी का भी अर्थ ढूंढवा के लाएंगे। इस शायरी का क्या अर्थ है भाई, बता देना। ओहो, ये अर्थ था, चीर के निकल गए दिल को। और बाबूजी के पद सुने ही नहीं थे तो चीरेंगे कहाँ से। यहाँ तो जैसे ही गाता हूँ ना, सच बता रहा हूँ, जैसे ही बाबूजी का कोई पद चालू होता है, राधा जी मुंह पे आज जरूर ऐसा लगता है गीता वाटिका पहुँच गए। मेरे जीवन धन प्यारे, मैं कब से तुम्हें बुलाऊं, आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। अच्छा, ये पंक्ति याद करते क्या याद आई? एक दृश्य बहुत सुंदर, बहुत बड़े अमीर आदमी हो डालमिया जी, विष्णु हरि डालमिया जी, बाबूजी के चरण दबा रहे थे। बाबूजी खाट पे लेटे हुए पावन कक्ष में, ये चित्र है उनका एक ऐसा कि विष्णु हरि डालमिया चरण दबा रहे थे। तो जब ऐसा ये पद गाता हूँ ना, तो ऐसा लगता है पावन कक्ष आ गया, वही बाबूजी दिख रहे हैं, वही बाबूजी का कक्ष, वही पलंग दिखाई दे रहा है, वही पुराने वाले स्टाइल के बटन दिख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भैया ये याद आनी चाहिए। जिन महापुरुषों के हम हैं, उन महापुरुषों की याद नहीं आती दिन भर में, और कोई याद दिलाए तो याद करना नहीं चाहते। अभी तो भक्त बहुत कम है। अगर मैं सभी भक्तों से पूछूंगा ना कि किसने बाबूजी का चरित्र आज तक पूरा पढ़ा है, सुना भी नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूँ, भैया की रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनी होगी आधे बच्चों, आधे के पूरों की कह देता हूँ, मैं भी इसमें इंक्लूड होता। और बताओ, नहीं सुनी होगी बात। बाबूजी हमने तो सुन रहा, ये वाली घटना आती है हमें, मुझे पता है, बाबूजी मेरे साथ ही तो थे, घटना घटी है मेरे साथ ऐसे। अच्छा, बाबा का चरित्र एक बार सुन ले, अब दोबारा नहीं पढ़ेंगे, आस्तिकता के आधार से। अरे यार पढ़ तो रखी है कितनी बार, अब नहीं पढ़ेंगे दोबारा। मतलब एक बार पढ़ने से भगवत प्राप्ति हो गई, और जिनको हो गई है वो कह रहे हैं बार बार वर मांग हूं, हर्षि देव श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। वे भोले बाबा कह रहे हैं बार बार वर मांग हूं, बार बार सत्संग चाहिए मुझे, हे प्रभु मुझे बार बार सत्संग दो।
भगवान भी कह रहे हैं यार बार बार मांगने की क्या जरूरत है, एक बार में तुम्हें तो भगवत प्राप्ति होगी। भगवान शंकर को किसी चीज की कमी है क्या? उन्हें सत्संग की कमी है, नाम जप की कमी है, या प्रभु से प्रेम की कमी है? क्यों नाम जप रहे हैं बार बार? तुम पुनि राम राम दिन राति लगे पड़े रात दिन और अघाते नहीं। एक साधक से बात, हम अघा गए हैं, हम अघा गए हैं भक्ति से। वही अरे हरे कृष्णा महामंत्र ही तो होगा। अब भाई मैं अंगद संतरण उपनिषद तो लिख नहीं सकता, वो तो कल ही संतरण उपनिषद में लिखा हुआ है। अब मैं नया लेके आऊंगा। ये कब आया? तो हमें अघाना नहीं है अर्जुन बोलो। हम क्या होते हैं, जितने पुराने होते चले जाते हैं उतने अघाते चले जाते हैं। तो ये ठीक ही है यार, क्या हो रहा है? महामंत्र चल रहा है। इसके बाद इससे पहले ना जगन्नाथ जी का होता है, मुझे रटा पड़ा, मैं तो घर पे ही कर लेता हूँ। उससे पहले फिर क्या नाम है, महादेव जी का होता है। महामंत्र से पहले महादेव जी का, उससे पहले जगन्नाथ जी का। राम जी का भजन कितने चाहिए? रघुनाथ जी चाहिए आपको राम जी के भजन? PDF भेजता हूँ आपके पास। तो हम अघा जाते हैं। पूज्य श्री अवधेशानंद गिरि जी महाराज कह रहे थे कि सब चीजें कर्म कांड की तरह चलती हैं। फिर कि एक वो ढर्रा सा बना हुआ है, उस पर ना प्रेम से भाव सहित नाम जप हो पा रहा है, ना सत्संग भाव से सुन पा रहे हैं, ना ही कीर्तन भाव से कर पा रहे हैं। सब चीज़ें फीकी होती चली जाती हैं जैसे जैसे समय बढ़ता है। नए में नहीं होता ये, नए नए जब आते हैं ना तो 108 माला चलती थी, वृंदावन जाते थे होड़ लगी रहती थी, कौन कितनी ज़्यादा माला करेगा। और अब वृंदावन जाते हैं तो क्या होड़ लगी रहती है, बंदे ढूंढने से ही नहीं मिलते, गायब हो जाते हैं। करे वहाँ चीला खा रहा है, वहाँ वो ढोकला खा रहा है चटनी के साथ हरी, उसने अपनी दुकान पसंद कर रखी है ब्रजवासी, उस पर जाके जलेबी खा रहा पनीर की। सबने अपना अपना हिसाब किताब बांध लिया है। पहले हमारे रामकृष्ण प्रभु गंगा जी के किनारे जब कीर्तन कराते थे, गीता भवन जाते थे, तो 4-5 जनों में आतंक सा मच जाता था। और इतना चाव से कीर्तन होता था, रस आ जाता था। उसी में हमें ऐसा लगता था कि हम कुछ भगवत प्राप्ति के लिए कुछ कर रहे हैं। अब सब कुछ व्यवस्था है, पहले व्यवस्था नहीं थी, अवस्था बहुत अच्छी थी। पहले व्यवस्था नहीं थी, अवस्था बहुत अच्छी थी। और अब व्यवस्था है तो अवस्था गायब है। अवस्था गायब है, नहीं गायब तो रघुनाथ जी बताओ। 3-3, 4-4 AC लगे हुए हैं मंदिर में, बच्चे आने को राजी नहीं है। या तो उन्हें वही व्यवस्था पसंद है, वो ढूंढ रहे हैं कहीं पे वैसी व्यवस्था पसीने वाली। तो अपने को करना क्या है, अपने को जागृत रखना है। बहुत सी ऐसी चीजें आएंगी। अब यही देख के मैं उदास हो जाता हूँ कई बार, यार बंदे सत्संग में भी नहीं आ रहे, कीर्तन में भी नहीं आ रहे, कुछ मजा सा नहीं आ रहा। फिर मैं जैसे घर जाके सत्संग सुनता हूँ ना, अबे भाई तू तो स्पीड से बढ़ ले, तू कहाँ अपना खूंटा पकड़ के बैठा है, तू तो बढ़, तू सत्संग सुन, बाबूजी को याद कर, भाई जी को याद कर, बाबा को याद कर। तो अगर कहा जाए किसी से कि पाप छोड़ दो, तो पाप छोड़ने को तैयार नहीं है। कह रहे पाप के बिना जिया कैसे जाएगा। स्वामी जी कहते हैं पाप से दूर करने की बात सुनते ही कांपते हैं। वे डरते हैं अगर पाप छोड़ देंगे तो गजब हो जाएगा, हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा। इन बातों से ऐसा नहीं मानना चाहिए कि दुराचारी और पापी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। भगवान ने कहा अपिचित्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, कि सांगोपांग दुराचारी भी यदि पक्का विचार कर ले, कोई दुराचारी भी पक्का विचार कर ले। वो पक्का विचार कहाँ से होता है, सत्संग से होता है। वो पक्का विचार ऐसे नहीं हुआ कि बहुत दुराचारी और एक पब में बैठ करके कह रहा विचार कर रहा मैं अब आगे से पाप नहीं करूं, होगा ही नहीं। अगले दिन फिर आएगा वहीं पर। जब सत्संग में बैठेंगे पता चलेगा हाँ मैं दुराचारी हूं, हाँ मैं पापी हूं,
तब पता चलेगी बात कि हाँ भैया पापी और दुराचारी को क्या करना चाहिए। सत्संग से बात पता चलती है, नहीं तो हमें तो ऐसा लगता है हम पापी ही नहीं है, और दूसरे को इतना बड़ा पापी मानते हैं कि तू माला कर, मैं कर चुका हूं। तो भगवान ने कहा उसे साधु मानना चाहिए जिसने पक्का विचार कर लिया। पक्का विचार केवल कीर्तन, नाम जप और सत्संग से होगा। नाम वाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। तो नाम और वाणी जहां होगी, वाणी का अर्थ है सत्संग जहां होगा, संतों के वाक्य जहां होंगे वहां से काम हो जाएगा। आपने देखा पूज्य प्रेमानंद जी के यहाँ नित्य सत्संग होता है, रोज। कोई ऐसा दिन नहीं जब साधुओं को सत्संग न सुनाया जाता है। पूज्य श्री बिहारी दास जी महाराज नित्य सत्संग करते हैं। कब से भक्तमाल सुना रहे हैं बांके बिहारी जी को, कब से भक्तमाल सुना रहे हैं। अच्छा, पूज्य बिहारी दास जी महाराज जी को आप सुनिएगा, रस बना देते हैं। एक तो उनकी वाणी बड़ी, वो जिसकी आवाज़ में दम होगा ना, आवाज़ में तो दम हो सकता है सभी की, लेकिन जिसके हृदय पर वजन होगा, भारीपन होगा, वो बोलता है इस तरीके से। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी की वाणी क्यों समझ में आ जाती है, क्यों हृदय पर लगते, क्यों इतना परिवर्तन होता है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन किया है। अपने पूज्य भैया बोलते हैं तो हमें क्यों रस आता है, एकदम रस टपकता है एकदम। पूज्य भैया जब बोलते हैं उनके नेत्रों को देखा करो, ऐसा लगता है कि उस राज्य में बैठकर बात करते हैं। बस ऐसी ही बात है, वाणी सुनेंगे और नाम जपेंगे तो काम हो जाएगा भैया, नहीं तो आप कितनी बात बना लो। मैं तो कह रहा हूं कि एक कुर्सी ऐसी ले लो जो साथ चलती हो अनुष्ठान के लिए, कुछ भी कर लो, कुछ होने जाने वाला है नहीं भैया। होना जाना किससे है? होना जाना भैया जो कलयुग का धर्म है उससे, जो संतों ने कहा उसको मानने से होने जाने वाला है। अपनी तरफ से तो चाहे तुम हेलीकॉप्टर पर बैठ के घूम लो, कुछ नहीं होगा। संसार का आकर्षण रखने वाले भक्तों को क्या कहा जाता है? आर्त और अर्थार्थी भी भगवान के ही भक्त होते हैं भैया। परंतु धन के लिए भगवान का नाम लेने से या कोई दुख दूर करने के लिए भगवान का नाम लेने से उसे अर्थार्थी या आर्त भक्त नहीं कहा जाता। अर्थार्थी और आर्त भक्त वो कहलाते हैं जो धन के लिए भगवान के ऊपर ही भरोसा रखते हैं। मोर दास कहाई नर आशा, केवल भगवान से चाहता हूँ, धन भी चाहता हूँ। पूज्य बाबा कहते हैं धन भी चाहता हूँ तो मैं केवल भगवान से चाहता हूँ, भगवान के अलावा किसी से नहीं चाहता। धन प्राप्त करेंगे तो केवल भगवान से ही, किसी दूसरे से नहीं, ऐसा उनका दृढ़ निश्चय होता है। जैसे ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने कहा तुम वापस घर पर चले जाओ, हम राजा से कहकर तुम्हारा और तुम्हारी माँ का प्रबंध करवा देंगे, तुम्हें राज्य भी दिलवा देंगे। ध्रुव जी से कहा गुरुदेव ने, गिरधारी, प्रलोभन और भय दो चीजें ऐसी होती हैं जो साधक को भक्ति मार्ग में रोकती हैं। तो पहले गुरुदेव ने भय दिखाया कि ध्रुव जी जंगल में जा रहे हो तपस्या करने, बड़े बड़े जंगली जानवर हैं, कैसे करोगे, क्या करोगे, खा जाएंगे तुम्हें, घर वापस चले जाओ। ध्रुव जी नहीं माने। उसके बाद प्रलोभन दिया, तुम्हारी माँ का और तुम्हारा बंदोबस्त हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ बढ़िया हो जाएगी व्यवस्था। तब भी ध्रुव जी ने मना कर दिया। ध्रुव जी ने जब इस बात को स्वीकार नहीं किया तो उसे डराया कि देख जंगल में चीते, सर्प आदि बड़े बड़े भयंकर जंतु हैं, वे तुझे खा जाएंगे। पर न तो वह डरा और न धन के लोभ में ही आया। ध्रुव जी तो नाम जप में लग गए सदा के लिए। यद्यपि ध्रुव जी की आरंभ में शुद्ध भावना नहीं थी, उस समय उनके मन में राज्य का लोभ था। इस विषय में श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ध्रुव जी ने ग्लानि से, यानी जो उनकी माता थी दूसरी सौतेली माता जो थी, उन्होंने कहा था कि तुम
इन पिता की गोद में बैठने लायक नहीं हो। ऐसी बात बोली, हृदय पर लगी और उससे दुखी होकर के भगवान का नाम जपने गए थे। तो भाव कुभाव अनख आलस हूं, दुख से भी चले जाओ, दुख से भी भगवान का नाम जप लो। माता कुंती तो कहती हैं, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटाए। भगवान से कहती हैं, प्रार्थना करती हैं कुंती माता कि हे केशव, मुझे दुख ही दुख दो, क्योंकि दुख में आपकी याद बहुत आती है। सुख में तो व्यक्ति भूल जाता है। जैसे ही सुख आता है, बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया नौकरी है, उसके बाद 16 माला कर तो रहे हैं भाई, 32 कर ले, पूरी व्यवस्था है, समय भी, नौकरी ऑफिस से भी टाइम पे आ जाता है। अरे 16 माला कर तो रहे हैं, अब क्या भगवान को उतार के छोड़ूंगा यहाँ? उन्हें भी थोड़ा आराम कर लेने दो। नकली आदमी खुद आराम करना चाहता है। तो माता ने पिता की गोद से उतारकर धक्का देकर निकाला था ध्रुव जी को। जा, तू इस गोद में बैठने लायक नहीं है, तू उस अभागिनी की कोख से जन्मा है, इसलिए राजा की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है तुझे। ध्रुव जी इस बात से बड़ा दुखी हुए। ध्रुव जी ने माँ से पूछा तो उसने कहा, तेरी छोटी माँ ने बात कही वह सच्ची है। तूने और मैंने दोनों ने ही भजन नहीं किया, तूने और मैंने दोनों ने ही भजन नहीं किया, तभी तो यह दशा हुई है, नहीं तो हमारी ऐसी दशा क्यों होती। आज पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे कि जो साधक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है ना, वो दुख तो देख करके भगवान की तरफ भगता है, और जो विषय होता है वो दुख देख करके संसार में घुसता चला जाता है, और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है, नशे करने लगता है, टेंशन हो जाती है। तो किधर भागता है फिर वो? संसार की तरफ भागता है। लेकिन अगर साधक के जीवन में कष्ट है तो वो कष्ट भी इसलिए आया कि आपको भगवान की तरफ और जोर से धक्का देना है, और जोर से आपको भगवान की तरफ लेकर के चलना है। तो माँ ने कहा कि हम दोनों ने ही भजन नहीं किया, अब भजन करेंगे, तभी तो यह दशा हुई है हमारी। ऐसा सुनकर वे भगवान से राज्य लेने की इच्छा को लेकर भजन में लग गए। नारद जी के प्रलोभन और भय दिखाने पर भी पीछे नहीं हटे, भजन करने के लिए जंगल में चल दिए, क्योंकि वे ध्रुव यानी अर्थात पक्के थे। ध्रुव थे ना, तो इसलिए पक्के थे। ऐसे भक्तों को अर्थार्थी कहा जाता है। आजकल भी लोग भगवान से धन चाहते हैं, पर वे केवल भगवान के भक्त नहीं हैं, साथ साथ वे भक्त बनते हैं झूठ, कपट और बेईमानी के। वे कहते हैं, हे बेईमान देवता, हे झूठ देवता, हे कपट देवता, हे ब्लैक देवता, तुम हमें निहाल करो, आपकी कृपा से हम जी जाएंगे, और जीने का कोई साधन है नहीं। वे भी एक तरह से अर्थार्थी भक्त हैं, पर वे पापों के भक्त हैं, भगवान के नहीं। जो भगवान का भक्त होगा वह पाप क्यों करेगा? क्या पाप जितनी भी ताकत भगवान में नहीं है? क्या पाप जितनी ताकत भी भगवान में नहीं है? पहले हमारे समझ में यह बात नहीं आई थी, स्वामी जी कहते हैं, पर अब एक बात समझ में आ गई है कि मन जो है ना, वो मछली की तरह ना गंदगी में पड़ा रहना चाहता है। पाप पयोनिधि जन मन मीना। इस विषय में मेरे मन में एक बात आती है। सेठ जी कहते, स्वामी जी कहते हैं, जीवन का आधार हमने पाप को मान लिया है। ऐसे जो पापों में रचे पचे हैं, उनसे कहा जाए कि तुम नाम जप करो तो बड़ा कठिन हो जाएगा। पापी के मुख से भगवान का नाम नहीं आता भाई। पाप अधिक होने के कारण ऐसी दशा हो जाती है। स्वामी जी कहते हैं, आप भाई बहन ध्यान दें, हम तो हिम्मत करके राम राम करेंगे ही। ऐसा पक्का निश्चय करके नाम जप में लग जाओ तो पाप ठहरेगा नहीं। ये दोनों साथ में नहीं रह सकते, पाप भाग जाएगा। भगवान के नाम का आश्रय लेकर यह निश्चय करो
कि उसका पाप नष्ट हो जाता है जो दृढ़ होकर भजन करता है, तो हम भी दृढ़ व्रत होकर भजन करेंगे। दृढ़ता से हम भजन में ही लग जाएंगे तो फिर सज्जनों पाप ठहरेगा नहीं, भग जाएगा। अशुद्धि टिकेगी नहीं। जैसे सूर्य उदय होने पर अमावस्या की बड़ी काली रात भी ठहर नहीं सकती, ऐसे ही आप लोग कृपा करके रात दिन राम में लग जाओ तो पाप ठहरेगा नहीं भैया, भग जाएगा। एक संत थे, उनसे किसी ने पूछा, महाराज आप कहते हैं पाप मत करो, पर पाप तो हमसे छूटता नहीं, परंतु हमारे से पाप छूट जाए ऐसा कोई उपाय बतला दो। तो संत ने कहा, पाप छोड़ने की हमारी हिम्मत नहीं होती। संत ने कहा, तुम रात दिन राम राम जप में लग जाओ। हमने तो परंपरा से सुना है, उनसे इतना ही कहा गया कि तुम राम राम करो, उनके पाप खत्म होने लग गए महाराज। मैंने सोचा कि देखो संतों की कितनी गहरी सूझबूझ है। जो सीधा उपाय बताया कि राम राम में लग जाओ, राम राम में लगने से क्या होगा, राम नाम भीतर बैठ जाएगा। अरे जब बुखार हड्डी में उतर सकता है तो क्या ये राम नाम में इतना दम नहीं है कि हड्डियों में चला जाए? जा सकता है, ये राम नाम है। रोम रोम हर ठोर से भाई, ररंकार धुनी होत सदाई। हड्डी हड्डी में नाम जब प्रवेश कर जाएगा। ऐसा कौन कहते थे? संत श्री सीताराम दास ओमकारनाथ जी महाराज। पूज्य प्राची दीदी को जिन्होंने दर्शन दिए थे छत पर, जब पूज्य प्राची दीदी बैठी हुई थी सर्दी में, तब उन्होंने कहा, बेटी नाम जप ऐसे ही जपा जाता है जैसे तुम जपती हो। हमारे लिए तो पहली बात ऐसे संत आएंगे नहीं, ठीक है? आएंगे भी तो यम के दूत आएंगे, बहुत बढ़िया नाम जप कर रहा तू, एक लात मारेंगे। ऐसे ही नाम जपा जाता है नरकों में जाने के लिए, ऐसे ही बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया। थोड़ी देर हड्डी पसली एक करके कहेंगे अब कर नाम जप। तो बच जाओ भाई यमराज से। बचने का उपाय एक ही है, तुम राम राम करो भाई, राम राम में लग जाओ। प्रथम राम रसना शिविर, द्वितीय कंठ लगाए, तृतीय हृदय ध्यान धर, चौथे नाभ मिलाए। जब ऐसे राम नाम भीतर उतरेगा तो भीतर जाने पर वह सब काम कर लेगा। शुद्धि, पवित्रता, निर्मलता, भगवान की भक्ति, जो चाहिए सब आ जाएगी, जो चाहिए सब आ जाएगी। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी विचित्र बात लिखी, नाम जिह जपी जागी है जोगी। जीभ से नाम जपने पर योगी जाग जाते हैं। और कुछ नहीं हो तो जीभ से ही जपो, भगवान के नाम का जप करें और भीतर ही भीतर ध्यान होता रहे। अच्छा, राम बोलते क्या बुद्धि में आता है? राम बोलते ही धनुषधारी भगवान राम दिखते हैं। अब आप कहोगे ऐसे कैसे दिखते हैं? सबको दिखते हैं भैया, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि हम लोग साधक हैं। कोई संसारी कही ये बात तो समझ में आता है, हमसे ध्यान नहीं होता, झूठ रही बात है। कृष्ण नाम लेते कृष्ण दिखते हैं, माधव बोलते ही अपने माधव दिखते हैं, श्री जी बोलते ही अपनी श्री जी दिखाई दे देती हैं भैया। नहीं दिखती हो तो बता दो किसी को। पीयूष बोलेंगे, पीयूष दिखेगा नहीं दिखेगा? आ गया पीयूष का चेहरा। रघुनाथ जी बोलेंगे, रघुनाथ जी का चेहरा आ गया सबके दिमाग में। गिरधर का बोलेंगे, गिरधर का चेहरा आ गया दिमाग में। पूज्य भैया का नाम लेते पूज्य भैया आते नहीं आते दिमाग में? क्या बात कर रहे हो यार, ध्यान नहीं होता। झूठी बात। ध्यान होता है, ध्यान होता है भैया, पर कब होता है? करने से होता है। पूज्य बाबा कहते हैं हमें ही करना पड़ेगा, और कौन करेगा भाई? लीला चिंतन किसे करना पड़े? हमें करना पड़े। आज कर लो, कल कर लो, परसों कर लो, एक दिन तो संत की बात माननी ही पड़ेगी। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। संत तो नाम जप के जियाए जीते हैं भैया। पूज्य बाबूजी कहते हैं मेरी तो फर्स्ट और लास्ट डिस्कवरी यही है कि मैं नाम पर जी रहा हूँ। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम।
जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, बोलिए राधा माधव सरकार की जय। हमारी दुविधा है, हरि बोल, हमारी दुविधा है कि नाम लिया नहीं जाता और संतों की दुविधा है कि उनसे रहा नहीं जाता। नाम लिए बिना रहा नहीं जाता कि अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। तो नाम छूटता नहीं है। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण का ध्यान हटे तो कुछ घर का काम करें, तो कुछ घर का काम करें। और यहाँ तो काम ही इतने हैं कि कामदेव के बाद अगले कामदेव हम हैं। हम पे बहुत काम है। किसी से पूछ लो, कोई फ्री नहीं है यहाँ पे। तो अब कैसे छूटे नाम रट लागी। एक बार ललिता जी बड़ी परेशान हो गई थी, कह रही मैं तो 3 जगह फंस गई, मेरा चित्त तो भ्रमित हो गया है। तो सखियों ने कहा क्या बात होगी, बताओ तो सही। तो ललिता जी कहने लगी, मुझे कभी रूप प्यारा लगता है, कभी वाणी प्यारी लगती है, कभी बांसुरी की आवाज़ प्यारी लगती है। तो सखियों ने कहा ये श्री कृष्ण ही तो हैं तीनों, श्री कृष्ण ही तो हैं तीनों। तो ललिता जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है। अरे मैं तो सोच रही थी, मैं तो मेरी अनन्यता खत्म हो गई है? तो ऐसी बात है भैया, कभी उनके रूप में, कभी उनके नाम में, कभी उनके श्रृंगार में अटक जाओ। इधर गिर जा उधर गिर जा, तुझे सजदे से मतलब है, जहां चाहे वहां गिर जा है? बस एक बार अपना माथा टेक दें बस। तो अपने रैदास जी हुए, लकड़ी का एक बर्तन जिसे कठौता कहते हैं रखा था। वे अपना सारा कार्य उसी से करते थे और उसी से बड़ी बड़ी सिद्धियां प्रकट होती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर कार्य करते हुए उनका नाम जप चलता था। ऐसा इसीलिए था। बड़े बड़े योगियों को आश्चर्यचकित कर देने वाली सिद्धियां उसी कठौते के जल से प्रकट होती थी। उनका मन निरंतर भगवदाकार रहता था। एक पंडित जी ने रैदास जी से कहा कि अरे आप बड़े भक्त बनते हैं, कभी कभी तो गंगा नहाने चला करो, कभी कभी तो गंगा नहाने चला करो। रैदास जी ने कहा आपके पास तो समय है, आप रोज़ गंगा जी जाते हैं, मेरी तो इतनी सेवाएं हैं कि मुझे जाने को नहीं मिलता। अच्छा, रैदास जी का बड़ा बढ़िया सिस्टम था गिरधर। पहले वो घूमते थे, पर उनके पास से जब से उनके पास ठाकुर जी की सेवा आई थी रैदास जी के पास, तब से उन्होंने जाना बंद कर दिया था सब जगह से। उन्होंने अपनी कुटिया के 4 कोनों में 4 धाम बना लिए थे, बद्रीनाथ, केदारनाथ ऐसे। तो ऐसे ही करा करते थे कि जब बद्रीनाथ जाना होता तो उस कोने की तरफ चले जाते, और उस गांव में जब वो निश्चय कर लेते ना आज मैं बद्रीनाथ गया हूँ, तो ठंड पड़ने लग जाती थी गांव में। तो गांव वाले समझ जाते थे कि भैया रैदास जी बद्रीनाथ गए हुए। वैसा ही मौसम हो जाता था वहां पे। क्या विलक्षण भाव है। करो बद्रीनाथ प्रकट यहां, करो। है कोई माई का लाल? है कोई नंद का लाल? लेकिन हमारे पूज्य भैया ने यहाँ ब्रज प्रकट कर दिया था। एक ही लाल नजर आते हैं, प्रियालाल।
कितनी घटनाएं अपने मंदिर में घटी और आज भी ऐसे ऐसे साथ, जिनका आज प्राकट्य उत्सव है ना भैया हमारे राधा रमण जी का, वो आज आए नहीं है। विलक्षण महापुरुष हैं भैया, चलते फिरते आग के गोले हैं, ऊपर से बहुत मीठे नजर आएंगे आपको, बहुत प्रेम से बोलते हैं, लेकिन भीतर भगवत प्राप्ति की आग है, भगवत प्राप्ति की आग है। उनसे कभी रात्रि में बात करके देखो, सीधा यही बोलते हैं, गुरुजी मैं तो वृंदावन जाऊंगा। उनकी फोटो है मेरे पास तटीय स्थान के महात्मा बनने की। कैसे चंदन लगाते ऊपर वाले फ्लोर पे। तो रैदास जी कहते भैया आपके पास समय है, आप चले जाते हैं गंगा जी में स्नान करने, मेरे पास तो बहुत सेवाएं, मुझे जाने को नहीं मिलता। क्या आप गंगा जी को यह कह दो मेरा प्रणाम स्वीकार कर ले। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे कहने पर भी गंगा जी के दर्शन करने नहीं चलते और गंगा जी के लिए केले दे रहे हैं, न जाने कैसे भक्त हैं कि केले चढ़ा देना गंगा जी को। पंडित जी केले लेकर गंगा जी गए, वहाँ स्नान करने के बाद उन्होंने कहा गंगा जी, रैदास जी ने 2 केले आपके लिए भेजे हैं। यह सुनते ही केले लेने के लिए गंगा जी के हाथ प्रकट हो गए। महाराज गंगा जी के हाथ प्रकट हो गए और उन्होंने वो केले अपने हाथों से स्वीकार किए। गंगा जी ने एक स्वर्ण का चूड़ा पंडित जी को दिया और उसे रैदास जी को देने के लिए कहा। पंडित जी के मन में लालच आ गया और उन्होंने वो चूड़ा अपने पास रख लिया। अब वो जिस भी गली से जाते अंत में रैदास जी के दरवाजे पर ही आकर रुकते। भाई रैदास जी के लिए दिया था, जहाँ जाए वहीं रैदास जी कुटिया नजर आए, उन्हीं का दरवाजा नजर आए। यह किस चीज का चमत्कार है? ये निरंतर नाम जप का चमत्कार है। आगे कहते हैं, एक बार गुरु गोरखनाथ जी कबीरदास जी के कहने पर रैदास जी से मिलने आए। रैदास जी ने उन्हें अपने कठौते से उनके खप्पर में पीने के लिए पानी दिया। गोरखनाथ जी ने देखा कि वो किसी कठौते से चमड़े को धो रहे थे, उसी कठौते से। उन्होंने वो जल नहीं पिया और अपना खप्पर लेकर वापस कबीरदास जी के यहाँ आए। उन्होंने अपना खप्पर कबीरदास जी की पुत्री कमाली को दे दिया और वह जल फेंकने को कहा। कमाली जी को रैदास जी की स्थिति ज्ञात थी, तो उन्होंने उस खप्पर का जल सारा पी लिया। कुछ समय बाद कमाली जी की शादी हो गई। काफ़ी समय बाद एक दिन गोरखनाथ जी घूमते घूमते उनके शहर में पहुंचे। अच्छा एक बार पता कर लो पूज्य भैया आ रहे नहीं आ रहे। मीटिंग पे अच्छा ठीक है, तो ओवर कर दो ना फटा। ठीक। तो कमाली जी की शादी हो गई भैया। काफ़ी समय बाद एक दिन गोरखनाथ जी घूमते घूमते उनके शहर में पहुंचे। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, क्या कोई ऐसा है जो मेरे इस खप्पर को भर पाए? जो इसे भर देगा मैं उसी के घर का भोजन ग्रहण करूंगा। जैसे ही कोई उसमें राशन डालता तो वह खप्पर सारा राशन खा जाता था। लोगों ने खप्पर में बहुत राशन डालने की कोशिश की, लेकिन सारा राशन तुरंत खाली हो जाता। जब कमाली जी ने यह सुना तो उन्होंने गोरखनाथ जी को अपने यहाँ आमंत्रित किया। गोरखनाथ जी ने अपना खप्पर आगे किया और कहा, इसे भर दो। कमाली जी ने एक मुट्ठी अन्न लिया और उनके खप्पर में डाल दिया और उनका खप्पर ऊपर तक भर गया। तब गोरखनाथ जी ने उनसे पूछा, तुमने यह चमत्कार कहाँ से सीखा? कमाली जी ने कहा, यह सब रैदास जी के उस कठौते के जल का प्रभाव है, जिसे आपने चमड़ा भिगोने वाला पानी समझा था। गोरखनाथ जी हैरान हो गए और उन्हें वह पानी न पीने का पछतावा हुआ। उसी समय गोरखनाथ जी रैदास जी के पास गए और उनसे कहा, पानी पिलाने का आग्रह किया। रैदास जी ने उन्हें जल दिया और कहा, अब तो यह जल चमड़े का ही रहेगा। उस समय बात अलग थी कि अब वो पानी मुल्तान गया है। तो ऐसी बात है भैया।
अभी हमें ये समय ऐसा लगता है रोज ही तो आते हैं मंदिर, रोज ही तो कीर्तन होता है, रोज ही तो सत्संग होता है। जब ये पानी मुल्तान जाएगा तब पता चलेगा। जैसे कोरोना में पता चलता था ना, गेट के आगे खड़े रहते, हमें घुसने दो, हमें घुसने दो। सिर्फ मेरी और दादा 2-4 जनों की एंट्री थी, मैं बड़ा प्रसन्न होता था भीतर से। अब राम अंदर ही रहता था। तो भैया जब नहीं होती ना वस्तु, तब पता चलता है कि भैया इसकी कीमत क्या है। अभी हमें सब सहज लगता है, ये सहज नहीं है, ये अद्भुत घटना घट रही है। बाद में इस कीर्तन को, इस सत्संग को हम याद कर करके रोया करेंगे, नरोत्तम दास ठाकुर जी की तरह पद लिखा करेंगे, हाँ गौरांग कहाँ चले गए। तो स्वामी जी महाराज की ये बात बोल के समाप्त करता हूँ, थोड़ी लेट हो गए, क्षमा करना। राधा रमन जी को जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुदेव भगवान की, राधा रमन लाल की, वृंदावन धाम की, तटीय स्थान की, खिचड़ी प्रसाद की। आगे नहीं बोलूंगा। तो स्वामी जी कहते हैं जब राम नाम भीतर उतरेगा तो भीतर जाने पर वह सब काम कर लेगा। शुद्धि, पवित्रता, निर्मलता, भगवान की भक्ति, जो चाहिए आपको सब मिलेगी केवल राम नाम से। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और भी हैं, हरि बोल। और भी जने हैं जिनको विश कर देते हैं।